नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं महिलाओं की एक बीमारी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज के बारे में बताऊंगा। ये ब्लॉकेज क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या दिखते हैं और इनफर्टिलिटी में ये कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और होम्योपैथिक मेडिसिन से फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को कैसे ठीक किया जाए ताकि महिलाएं को बेबी कंसीव हो सके, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। और इस वीडियो में होम्योपैथिक दवाओं के बारे में भी पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, जो नए दर्शक हैं, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि फैलोपियन ट्यूब क्या होता है। दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब की बात अगर हम करें तो महिलाओं के जो जनन अंग होते हैं उसमें ओवरी और यूट्रस होता है। ओवरी से अंडाणु निकलते हैं जो कि यूट्रस में जाके बेबी कंसीव होता है और उसी में बेबी का ग्रो होता है और उसी में बेबी का विकास होता है। तो दोस्तों, जब कभी भी जो ओवरी में से एक जो निकलते हैं उसको जाने का जो रास्ता होता है, जो ट्यूब के सहारे वो बच्चेदानी में जाती है, यूट्रस में जाती है, उस बीच के ही ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। यानी कि अगर साधारण शब्दों में जाने तो ओवरी और यूट्रस के बीच को जो जोड़ने वाला ट्यूब होता है, जो कनेक्टिंग पाइप आप कह सकते हैं, उसी को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। दोस्तों, ये दोनों तरफ होता है, दाहिनी और बाईं तरफ, क्योंकि ओवरी दो होती है, दाहिनी और बाईं तरफ, और दोनों को कनेक्ट करता है यूट्रस से, वो है फैलोपियन ट्यूब। मैं आपको एक पिक्चर लगा दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि फैलोपियन ट्यूब क्या होता है। दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब का क्या रोल होता है, इसका भी मैंने आपको बताया है कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इतना मतलब कि निषेचन होता है, यानी कि जब भी स्पर्म और एग जो निकलता है, जो ओवरी से जो अंडा निकलता है, वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है और जो स्पर्म होता है वो भी फैलोपियन ट्यूब में जाता है। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फिर वो फर्टिलाइज होके ओवरी में आता है जहाँ पे फीटस का ग्रो होता है और बाद में वो बेबी का कन्वर्शन हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इसमें ये ब्लॉकेज जो मैंने आपको बताया है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होना, जिसमें कि अगर ये कंडीशंस आ जाती है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और बेबी कंसीव नहीं होगा। यानी कि ये बांझपन का एक बहुत ही बड़ा कारण होता है। महिलाओं में बांझपन की समस्या बहुत देखने को मिलती है और ज़्यादातर ये देखने को मिलती है कि डॉक्टर्स टेस्ट करके ये बताते हैं कि आपका नली ब्लॉक हो गया है, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गई है। तो अब हम जानते हैं कि ब्लॉकेज क्यों होता है। ब्लॉकेज का जो सबसे मेन कारण है वो है कि आपके जो यूट्रस, जैसा कि मैंने आपको यूट्रस के बारे में बताया, बच्चेदानी के बारे में बताया, उसमें एक लेयर होती है, एक टिश्यू होता है उसमें, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम जो होता है वो इंटरनल लेयर होता है यूट्रस का, जिससे कि यूट्रस सेफ रहता है। और वो कभी कभी उसका जो एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू होता है वहाँ से हट के ट्यूब में आ जाता है और वहाँ पे एक सिस्ट के टाइप का हो जाता है, और सिस्ट के टाइप का होने से ट्यूब सिकुड़ जाती है और वहाँ पे वो ब्लॉक्ड हो जाती है। यानी कि इधर से उधर फ्लूइड आने जाने की
जो प्रॉब्लम है वहाँ पे टिश्यू जमा हो जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के जो टिश्यू होते हैं वहाँ पे जमा हो जाते हैं एंडोमेट्रियम के, इसी से ब्लॉक हो जाता है। दूसरा कारण ये भी होता है कि उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में। अगर आपको बहुत पुरानी गोनोरिया भी है या आपको किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई है तो उससे भी होता है, या इससे भी होता है कि अगर आपको बार बार मिसकैरेज हो रहा है, बार बार एवर्शन हो रहा है, या आप डीएनसी करवा रहे हैं बार बार, तो उस कंडीशंस में भी होता है कि कुछ टिश्यूज वहाँ पे जाके फंस जाते हैं और जिसके कारण ब्लॉकेज हो जाती है। इसी को फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज कहा जाता है। दोस्तों, इसे कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि आपको HSG कराया जाता है, एक तरह का एक्सरे होता है। दूसरा ये होता है कि आपको अल्ट्रासोनोग्राफी भी कराई जाती है, इसमें भी ये ब्लॉकेज मिलता है। अगर इसमें कंफर्मेशन नहीं होता है तो इसका CT स्कैन भी कराया जाता है। ये कुछ टेस्ट होते हैं जिसके कारण ये हमें पता चलता है कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो गई है। दोस्तों, अब इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स क्या आएंगे? सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला ये सिम्टम्स होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और बेबी जो है सो नहीं हो पाता है, यानी कि इनफर्टिलिटी को ट्रिगर करने का सबसे मेन कॉज होता है फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज होना। तो दोस्तों, सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे तो पीरियड इरेगुलर हो जाएंगे, बहुत हैवी ब्लीडिंग होगी, ऑफेंसिव ब्लीडिंग होगी, आपको क्रैम्प आने लगेंगे, दर्द बहुत ज़्यादा होगा, और जो पीरियड होगा उसमें थक्के क्लॉट्स आने लगेंगे। इन केस ऐसा भी होता है कि आपको दर्द होने लगता है, शूटिंग पेन होने लगता है, आपको पीरियड खत्म हो जाने के बाद आपको ल्यूकोरिया का भी कंडीशंस होता है, कभी कभी उसमें से पस का भी फॉर्मेशन होने लगता है, आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगी। तो ये सब इसके सिम्टम्स है, और मेन सिम्टम्स ये है कि जब भी पीरियड होगा तो अंडाणु बनेंगे ओवरी में से और वो यूट्रस में नहीं जाएंगे और फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये सब इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और आप डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें टेस्ट भी करवाते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी या CT स्कैन, तो उसमें भी कंफर्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन्स की कि वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स है जिससे कि फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं कुछ मेडिसिन्स बता देता हूँ जो कि फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज में बहुत अच्छी वर्क करती है। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन वो है यूपियोन। दोस्तों, यूपियोन जो है सो अगर बहुत ब्लॉकेज है, बहुत दिनों से ब्लॉकेज है, ठीक नहीं हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग के साथ साथ दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, ब्लीडिंग के बाद आपको ल्यूकोरिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ब्लॉकेज भी है, दोनों नली में ब्लॉकेज है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ ब्लॉकेज है, तो उसमें यूपियोन 30 पोटेंसी में आपको दिन में 2 बूंद 4 बार लेना है। दोस्तों, अगर लेफ़्ट साइड में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो है लैकेसिस। दोस्तों, लैकेसिस को आप 10 m पोटेंसी में 15 दिनों पे एक बार आपको लेना है। इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो ब्लू कलर का डिस्चार्ज होता है, क्लॉट्स भी आता है, चलने में प्रॉब्लम होती है, जैसे भी आप वॉकिंग करते हैं तो पीरियड्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, वो रात में बढ़ते हैं। तो इसमें आपको लेफ़्ट साइडेड ब्लॉकेज है तो लैकेसिस 10 m पोटेंसी में 15 दिनों पर आपको लेना है, इससे बहुत अच्छा आपको रिलीफ मिलेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है पल्साटिला। दोस्तों, पल्साटिला ब्लॉकेज की महाऔषधि मानी जाती है, और महिलाओं की तो ये महाऔषधि मानी जाती है। जो महिलाएं बिल्कुल जेंटिल है, यानी कि जो शरीफ महिलाएं कहा जाता है, जो झगड़ालू नहीं होती है, जरा सा भी ढांढस बंधाने पे
वो खुश हो जाती है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी सांत्वना प्रकट करते हो उनके प्रति, आप थोड़ी सी भी कुछ अच्छी बातें बोल देते हैं तो वो बिल्कुल रिलीफ हो जाती है। यानी कि ऐसी महिलाएं जो कि धार्मिक प्रवृत्ति की होती है उनमें पल्सेटिला बहुत ही अच्छी वर्क करती है। इसमें भी अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, पीरियड बहुत शॉर्ट पीरियड होते हैं, बहुत ही कम पीरियड होता है, तो उस कंडीशंस में भी पल्सेटिला को 1 पोटेंसी में सप्ताह में लेना है, आपको इससे भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सिमिसिफ्यूगा। दोस्तों सिमिसिफ्यूगा में क्या होता है कि दर्द बहुत ही ज़्यादा रहता है उस कंडीशन में जब आपका पीरियड आता है, और क्रैम्प्स भी आते रहते हैं, और पीरियड इरेगुलर भी हो सकता है, कभी महीने दिन पे, कभी 1.5 महीने पे, कभी 2 महीने पे, कभी 1 सप्ताह के अंदर, इसमें ये होता रहता है और दर्द बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो उस कंडीशन में सिमिसिफ्यूगा को 200 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह शाम आपको लेना है। दोस्तों ये थे होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि ब्लॉकेज को ख़त्म करती है। दोस्तों अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं या मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा नई वीडियो में कुछ नई बीमारियों की जानकारी आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।